हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चटपटे मसालेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। पति: मैं बड़ा बेवकूफ़ था जो मैंने तुमसे शादी की। पत्नी: मैं यह जानती थी मगर सोचती थी कि हो सकता है आगे चलकर सुधर जाओ। पत्नी: यह कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं ही खाना पका कर दूं? पति: यह पूरी दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। No, 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 no. खोया हुआ मोबाइल फोन, सच्चा प्यार और जरूरत पड़ने पर 2000 का छुट्टा सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। संता: किस बात से परेशान है? बंता: यार, घर वालों से हूँ। संता: घर वालों ने क्या किया? बंता: जिस दिन सोचता हूँ कि कुछ नया करूँगा उसी दिन घर वाले गेहूं पिसवाने भेज देते हैं। No, 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 no. वीना अपने पति नरेंद्र से बोली, तुम रात भर बहुत बड़बड़ाते रहते हो, चलो किसी डॉक्टर से दवाई ले आओ। नरेंद्र: डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। यदि तुम मुझे दिन में बोलने का अवसर दो तो यह बीमारी घर से अपने आप ही ठीक हो जाएगी। पति: कई लोग अपना जन्मदिन अक्सर भूल जाते हैं मगर शादी की तारीख नहीं भूलते, ऐसा क्यों? पत्नी: दुख की घटना बहुत दिनों तक याद रहती है। पत्नी: मैंने 20 सोमवार के उपवास किए तब जाकर तुम्हें पाया। पति: यह सब नहीं करती तो क्या होता? पत्नी: तुमसे भी कोई गया गुजरा मिलता। पति ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था और पत्नी खाना पका रही थी। पति गुस्से में बोला, अजी मैं कहता हूँ कि खाना कब तैयार होगा? पत्नी: 2 घंटे से तो कह रही हूँ कि 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। पति और पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे। पत्नी गुस्से में चिल्लाकर बोली, आपने तो जीवन में कभी भी किसी की भलाई नहीं की। पति: मैंने तुम जैसी औरत से विवाह किया, इससे बड़ा भलाई का काम पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकता। पति अपनी पत्नी से, किसी लेखक ने लिखा है कि पति को भी घर के मामलों में बोलने का हक होना चाहिए। पत्नी: वो बेचारा भी देखो लिख ही पाया, बोल नहीं सका। एक बहुत मोटी औरत अपने पलंग पर सोई हुई थी कि एकाएक भूचाल आ गया और वो पलंग से नीचे गिर गई। करीब ही उसका पति सोया हुआ था। उसकी भी आंख खुली। क्या हुआ भगवान? वह फर्श पर गिरी पड़ी पत्नी से बोला, भूचाल से तुम गिरी हो या तुम्हारे गिरने से भूचाल आया है? एक बार ताऊ नदी किनारे बैठा बतखों पर निशाना लगा रहा था। निशाना चूक गया और पानी भर रही एक ताई का घड़ा फूट गया। ताऊ पढ़ा लिखा था। ताई के पास जाकर स्टाइल मारते हुए बोला, सॉरी फॉर दैट। ताई ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और बोली, दही जरा के नाती, एक तो घड़ा फोड़ दीस, ऊपर से कहत है सॉरी फार देव, साड़ी फार देव, मुंह तोड़ देव तोहरा। No, 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 no. संता को 3-4 लोग पीट रहे थे। उतने में उसका साड़ू भाई आया। संता: मुझे मारा वो चलेगा, पर खबरदार अगर मेरे साड़ू भाई को हाथ भी लगाया तो। उन लोगों ने उसके साड़ू भाई को भी धो डाला। साड़ू भाई: अबे साले, तू तो पिट रहा था, फिर तूने मुझे क्यों पिटवाया? संता: ताकि बाद में तू ससुराल में जाकर ये बात ना बोले कि मुझे 3-4 लोग धो रहे थे। No, 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 no. पति: जेल में रहने से एक बड़ा लाभ है। पत्नी: वह क्या? पति: वहाँ कोई कमबख्त आधी रात को जगाकर यह नहीं कहता
कि जरा देखियो घर का दरवाजा बंद है या खुला। जब किसी पर बुरा वक्त आता है तो उसका दोस्त और उसके परिवार वाले उसके साथ खड़े होते हैं। यकीन ना हो तो किसी की भी शादी का एल्बम देख लेना। पति सारी रात गायब रहने के बाद सुबह जब घर पहुंचा तो पत्नी ने गुस्से से कहा, अब सुबह के 7 बजे किस लिए आए हो? पति ने जवाब दिया, नाश्ता करने के लिए, और क्या। एक आदमी अपने दोस्त से बोला, इतनी उदास क्यों हो? आदमी, पत्नी से झगड़ा हुआ था, उसने कहा कि वो मुझसे 30 दिन तक बात नहीं करेगी। दोस्त, तो फिर इतने उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आदमी, आज आखिरी दिन है ना, इसलिए। No, 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 no. एक दिन संता को ऑफिस से लौटने में काफी देर हो गई। घर आकर उसने देखा कि पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। संता को देखते पत्नी बरस पड़ी, आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हें मेरा कुछ ख्याल है कि नहीं? संता, इसमें ख्याल वाली कौन सी बात हो गई? क्या आज से पहले मुझे कभी देर नहीं हुई? पत्नी, वह बात और है। आज पड़ोसी आपस में बातें कर रहे थे कि एक पागल सा आदमी लोकल ट्रेन के नीचे आकर मर गया। तुम्हें नहीं मालूम तब से मुझ पर क्या गुजर रही है? No, 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 no. पत्नी, अरे सुनते हो, अब ऐसी वैसी मूवी देखना बंद भी करो। पड़ोसी क्या सोचेंगे? यहाँ मेरे किचन तक आवाजें आ रही हैं। पति, अरे यह क्या कह रही हो? मैं तो वीमेंस टेनिस का मैच देख रहा हूँ। अदालत में एक आदमी, जज साहब, मुझे अग्रिम जमानत चाहिए। जज, पर तुमने किया क्या है? आदमी, नई सेक्रेटरी रखी है माय लॉर्ड। संता, अब मैं बहुत तंग आ गया हूँ। कल बीवी को लेकर शिमला जा रहा हूँ। रास्ते में कहीं खाई में गिरा दूंगा। बनता, मेरी को भी ले जा यार, उसे भी गिरा देना। संता, कुछ सोचते हुए, अगर तू बुरा ना माने तो तेरी वाली को वापसी में गिरा दूं। संता, मेरी बीवी मुझे नौकर समझने लगी है, समझ में नहीं आता क्या करूं। बनता, करना क्या है? 2-4 घर और पकड़ ले और अपना धंधा जमा ले। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।